morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Mr. Misha, and today we will solve the exercise of unit number 11, physical measurement of physical quantities. First we solve the question answer. The first question is, what is an SI unit? The answer is, all system of weight and measures are connected through the international system of units commonly known as SI units. यानी कि वो सिस्टम जिसमें हम वेट को मेजर करें, ठीक है, आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि वेट को मेजर करना बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स। यानी कि किसी भी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम मेजर करेंगे, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे मेजर करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एसआई यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिंबल्स फॉर द 7 बेस एसआई यूनिट्स। आपके पास 7 आपको बेस दी गई हैं, आपको उनके एसआई यूनिट्स बताने हैं। द सिंबल्स फॉर द 7 बेस एसआई यूनिट्स आर, 1 आपके पास है एम। एम आपके पास क्या है? पहला सिंबल हमने ले लिया एम। एम स्टैंड फॉर मीटर। केजी जो है वो स्टैंड फॉर किलोग्राम। एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ए स्टैंड फॉर एम्पियर। के स्टैंड फॉर केल्विन। एम स्टैंड MOL मोल स्टैंड फॉर मोल्स। एंड CD स्टैंड फॉर कैंडेला। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास सिंबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स स्टैंड फॉर। आपके पास ये सिंबल्स जो हैं वो क्या स्टैंड करते हैं? जैसे अभी हमने बोला एम ऊपर आया था, एम का सिंबल हमने बना दिया। एम स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है। के स्टैंड फॉर केल्विन। वी स्टैंड फॉर वॉल्ट। CM स्टैंड फॉर सेंटीमीटर एंड KG स्टैंड फॉर किलोग्राम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द SI यूनिट्स ऑफ एंड सिंबल्स फॉर फोर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको ऐसा यूनिट्स और सिंबल बताने हैं फोर्स का, प्रेशर का और टेम्परेचर का। फोर्स आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, उसका सिंबल क्या है? एन। प्रेशर का यूनिट होता है स्टूडेंट्स पास्कल। पास्कल का आपके पास सिंबल है PA। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन का सिंबल क्या है? K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए आप लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर। किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर। जैसे कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ब्यूरेट पढ़ी थी, और इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी पढ़ी थी और पाइपेट भी पढ़ा था। इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। मास, पहला पॉइंट क्या है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। किसी भी सब्सटेंस में जो उसका अमाउंट है, वो जिसका जो वेट मास है, और जो किसी भी बॉडी के अंदर उसका जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है आपके पास? मास। और वेट क्या कहलाता है? वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है ग्रेविटी की वजह से, यानी कि ग्रेविटी उस क्या कर रही होती है? उसको अट्रैक्ट कर रही होती है उसके, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। वेट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि आपके पास ग्रेविटी क्या कर रही होती है, उसको किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? आपके पास वेट कहलाती है। ठीक है, आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है? मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। और वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। और वेट को किस में मेजर करते हैं आप? न्यूटन में। लास्ट पॉइंट है, मास इज़ मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस। मास को आप एक बैलेंस होता है जैसे बीम बैलेंस, उसके जरिए मेजर कर सकते हैं। और वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। और वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक and making a title page of this chapter. Inshallah we will continue my lecture in my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.